हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल द ग्रीन बीन्स किचन में। तो अब हम लंच की तैयारी करने जा रहे हैं। तो लंच में आज बनेगा हमारे यहाँ, ये आप देख सकते हैं, अरबी, इसको अरबी बोलते हैं। तो ये बेसिकली गर्मियों में ही आती है। तो एक हम बनाएंगे अरबी की सब्ज़ी और दूसरी हम बनाएंगे तोरी की सब्ज़ी। इसको नेनुआ भी बोलते हैं, तोरी भी बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको तोरी बोलते हैं या नेनुआ या और कोई इसका भी नाम है। और इसको तो वैसे बेसिकली अरबी ही बोलते हैं। ये ऐसी होती हैं और आपको करना क्या है, आपको ऐसी गोल गोल शेप की अरबी खरीदनी है। जो ऐसी लंबी लंबी अरबियाँ आती हैं वो आपको नहीं लेनी है, आपको ऐसी शेप की अरबी खरीदनी है, क्योंकि ये वाली अरबी जो होती है बहुत बेस्ट होती है। तो बेसिकली इन दोनों सब्जियों को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। ये अरबी की सब्जी है, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो अरबी ले ली है और इसमें हमने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। और साथ ही साथ इसमें चाहिए होगा हमें नमक, हल्दी, तेल और ये नमक, हल्दी, तेल और साथ ही साथ हमने अरबी में ये अजवाइन डालेंगे, ये ले लिए हैं। और साथ ही साथ ये हमने हरी मिर्च ले ली है, तो इसको भी हमने 20 से चीरा लगा के हम इसमें 3 हरी मिर्च डाल देंगे। और फिर हमने तोरी की देख लेते हैं। ये हमने आधा किलो तोरी ली है और तोरी के लिए भी हमने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। और तोरी में हम सबसे पहले तोरी के बाकी इंग्रेडिएंट्स भी लेंगे। तेल लेंगे हम लोग, मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल। तो मैं तो ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी। और उसके अलावा मैंने तोरी के लिए, ये देखिए, इसको बड़ी बोलते हैं, ये उड़द दाल की बड़ी है, ये मसाला बड़ी होती है, ये देखिए। इसको घर पे भी बना सकते हैं और ये बाज़ार में भी आसानी से मिल जाती है। तो उसके अलावा उसमें नमक, हल्दी और हरी मिर्च। तो मैंने 5 हरी मिर्चें ली, 3 मैं डालूंगी अरबी में 20 से चीरा लगा के, और बाकी की 2 हरी मिर्च मैं तोरी में डालूंगी बारीक बारीक चॉप करके। तो सबसे पहले मैं अरबी को अच्छे से छील लूँगी और छील के मैं उसको लंबी लंबी शेप में काट लूँगी। और साथ ही साथ मैं प्याज को भी एक प्लेट में अच्छे से काट के रख लूँगी। मैंने लंबे लंबा चॉप करूँगी प्याज को। और उसके अलावा मैं तोरी को भी छील के उसको मैं काट लूँगी टुकड़ों में। और साथ ही साथ मैं तोरी के प्याज को बारीक बारीक काटूँगी। अरबी के प्याज को मैं लंबी शेप में काटूँगी और तोरी के प्याज को बारीक शेप में काटूँगी। तो चलिए मैं सब्जियाँ चॉप कर लेती हूँ। तो मैंने ये अरबी ले ली है और तो अरबी को मैं ऐसे ऐसे छील लूँगी। और इस तरीके से पूरी अरबी जब छिल जाएगी तो मैं उसको बीच में 2 हिस्सों में काट के और फिर मैं उसके पतले पतले पीसेस काट लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अरबी अच्छे से छिल गई है। और अब मैं इसको बीच से काट के इसके, ये देखिए, ऐसे मैंने इसको बीच से 2 हिस्सों में काट लिया है। और फिर मैं इसको चौकोर टुकड़ों में काट लूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये चॉपर ले लिया और ऐसे मैं चॉपर में इन पीसेस को रख के ऐसे ऐसे काट लूँगी। तो इस तरीके से मैं पूरी अरबी को काट के तैयार कर लेती हूँ। तो ऐसे मैंने सारी अरबियों को इसी तरीके से मैं काट लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये अरबी को ऐसे लंबे लंबे पीसेस में इस तरीके से काट लिया है शेप में। आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी काट लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये जो प्याज लिया था उसको भी ऐसे लंबे लंबे में पतले पतले काट लिए हैं, ऐसे पतले पतले। तो ये हमारी कट चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे ये तोरी ली हूँ, तोरी को भी काट लेती हूँ। तो तोरी को मैं छील के बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये तोरी के ऊपर वाला ये हटा दूँगी और फिर मैं तोरी को छीलने की हेल्प से छील लूँगी। और छीलने के बाद मैं तोरी को भी चौकोर चौकोर काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमने तोरी को भी ऐसे बीच से 2 हिस्सों में काट के और फिर हमने इसको ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। तो इस तरीके से हमने ये सारी तोरी को भी अच्छे से काट लिया। और अब हमको क्या करना है, अब हमको एक अच्छी सी टोकरी में डाल के इन दोनों सब्जियों को अच्छे से धो लेना है। तो मैंने ऐसी टोकरी ले रखी है और इन दोनों में मैंने एक में ऐसे ये अरबी ले रखी है। तो इन दोनों को मैं अच्छे से धो के रख दूंगी। दोनों सब्जियों को मैं रख दूंगी करीब 10 मिनट के लिए, ताकि तो ये हमने तोरी धो के रखी थी, इसको तोरी धो के रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले तोरी ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और फिर मैं इस पर रख देती हूँ कुकर, प्रेशर कुकर। और पहले मैं हाई फ्लेम कर लूँगी क्योंकि मैंने कुकर को पानी से धोया था, तो इसका सारा पानी सूख जाए। और फिर जैसे ही पानी सूख जाता है वैसे ही मैं इसमें डालूँगी ऑलिव ऑयल। तो ये मैं यहाँ करीब 1.5 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल डालूंगी, छोटा वाला 1.5 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल में डालूंगी। और मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी। और अब ऑलिव ऑयल जैसे ही हल्का गर्म होता है
तो वैसे ही मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैंने तोरी के लिए ऐसे बारीक शेप में प्याज काट लिए थे, और ये मैंने ग्रीन चिली 2, इनको भी मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया, और साथ ही साथ ये बड़ी ली है। तो जो कि मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि बड़ी काफ़ी स्पाइसी है, तो मैं बड़ी को ऐसे साबुत डाल दूँगी। और अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं तो आप इस बड़ी को तोड़ के टुकड़ों में उस तरीके से डाल सकते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी ये बारीक कटा हुआ प्याज, और फिर प्याज के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये कटी हुई हरी मिर्च। ये कटी हुई हरी मिर्च मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और फिर मैं इसको करीब 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से भूनूंगी। और जैसे इस प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो फिर मैं उसमें ये जो बड़ी ले रखी है मैंने, फिर मैं इसको भी उसमें अच्छे से चला के फ्राई कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप तोरी को, अगर आपके घर में शुद्ध देसी घी हो, घर का निकला हो, तो आप उसमें तोरी को देसी घी में भी बना सकते हैं, और आप इसको मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैं तो इसे ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने जो पोहे का बनाया था उसको मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बनाया था, और ये दोपहर का लंच बना रही हूँ तो ये मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, और बाकी जिसमें ये सब्जियाँ वगैरह मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ये प्याज है ये अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर कितना अच्छा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो मैंने ये बड़ी ले रखी थी, ये बड़ी मैं इसमें डाल दूँगी ऐसे। आप चाहें तो आप इसको बारीक टुकड़ों में तोड़ के डाल दें, लेकिन इसका पूरी सब्जी में फ्लेवर आता है ना। क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बड़ी काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है, इसमें सारे गर्म मसाले और खड़े मसाले यूज़ किए गए होते हैं। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी ये आधा चम्मच के करीब टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मैं 1 छोटा चम्मच डालूँगी इसमें नमक, और फिर मैं थोड़ा सा नमक और डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिए, आप कितना नमकीन खाना खाते हैं। अगर आप बहुत कम नमक खाते हैं तो आप लो सॉल्ट का यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों में सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। और अब हमें क्या करना है, अब हमने इसमें डाल देनी है ये तोरी। तो तोरी की सब्ज़ी बेसिकली बहुत ही हेल्दी होती है, और बेसिकली ये गर्मी के सीज़न में ही आती है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बहुत ही अगर लाइट होती है तब इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, ब्राउन राइस के साथ, वाइट राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी खाने में। और फिर अब इसको हम ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सब्ज़ी को ऐसे ही भून लेंगे। और साथ ही साथ हम उसमें डाल देंगे 2 पिंच के करीब काली मिर्च पाउडर। तो ये हमने यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे ये काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया। तो ये काली मिर्च पाउडर जो है ये होममेड है, मैं इसको घर पे ही पीस लेती हूँ, क्योंकि बाज़ार की काली मिर्च पाउडर की प्योरिटी की चांसेस बहुत कम रहती हैं। तो देखिए इसने हल्का सा पानी छोड़ दिया है, तो हम इस सब्ज़ी को ढक्कन लगा देंगे, और फिर हम इसको 1 विसल आने तक का वेट करेंगे। और 1 विसल आने के बाद फिर हम इसको 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर, 5 विसल आने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे, और फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो जब तक इसमें विसल आएगी तब तक मैं यहाँ पे दूसरी तरफ मैं गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैं अरबी छौंकूँगी। तो अरबी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है, और इसमें मैं डालूँगी 2 बड़ा चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल। तो देखिए विसल आ चुकी है, मैं गैस को कर दूँगी लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, और तब तक हम लोग इधर अब अरबी की तैयारी कर लेंगे। तो आप देखिए ये मैंने यहाँ पे ये 2 बड़ा चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है, और इधर हमारी तोरी की सब्जी भी बनके तैयार हो जाएगी 5 मिनट में। तो जैसे ही हमारा ये तेल गर्म होगा तो सबसे पहले मैं उसमें डालूंगी हरी मिर्च। ये देखिए मैंने ऐसे लंबी शेप में हरी मिर्चें काट ली, और मैंने लंबी शेप में प्याज काट लिया, और साथ ही साथ हमने ये अजवाइन ली है। तो अजवाइन बहुत ही मैंडेटरी होती है अरबी की सब्जी में। तो जैसा कि तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च,
हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और फिर जैसे ही हमें मिर्ची हमारी हल्की सी चटकने लगेंगी तो फिर हम इसमें कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज हमारी चटकने, ये मिर्च हमारी चटकने लग गई है। तो मिर्च हमारी चटकने लग गई है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए प्याज। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी अजवाइन। और फिर हम इसको अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो आप इस तरीके की अरबी की सब्ज़ी को अपने कहीं ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट होने को है। अब हम ये जो अपने तोरी है, मैं तोरी की गैस को ऑफ कर दूंगी और इसकी विसल ख़त्म होने का वेट करूंगी। और इधर आप देख सकते हैं ये हमारे प्याज भी हल्के हल्के भुन चुके हैं। करीब इनको 2 से 3 मिनट तक और लाइट ब्राउन होने तक का वेट करेंगे और फिर हम इसमें बाकी की चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये जो प्याज है इसमें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और देखिए कितना सुंदर से भुन चुका है प्याज। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सारे मसाले डाल लेंगे। तो मसालों में सबसे पहले इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर। तो ये आधा चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब सेंधा नमक। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा टर्मरिक पाउडर कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और डालेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो ये अरबी है ये भी अच्छे से सूख चुकी है। अरबी को आपको अच्छे से सुखा के डालना है। अगर आप गीली अरबी डालेंगे तो सब्जी में आपके ऐसे चिपचिपापन आ जाएगा। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर मिक्स करने के बाद हमको क्या करना है, मिक्स करने के बाद हमको इसको 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। तो इधर मैं देख लेती हूँ ये हमारी तोरी की भी विसल पूरी हो चुकी है। ये देखिए, तो तोरी की सब्जी को भी चेक कर लेते हैं कैसी बनी है। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया तोरी की सब्जी में। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी इसमें तोरी से अच्छा खासा पानी हो गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए उबाल देंगे, जिससे कि इसका पानी जो है ये अच्छे से सूख जाए और हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर सब्ज़ी बनी है। तो अब इस तरीके से हमारी तोरी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और 20 से 25 मिनट में हमारी अरबी की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी तोरी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। 5 मिनट उबलने के बाद हमारी तोरी की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और फिर मैं इधर देख लेती हूँ, इसको भी 5 मिनट हो चुके हैं। ये जो अरबी की सब्ज़ी है इसको मैं देख लेती हूँ। तो इसको मैं 5 मिनट हो चुके हैं। अरबी की सब्ज़ी को हम अच्छे से हिला लेते जिससे कि अच्छे से चारों तरफ से भून के तैयार हो जाए। तो अभी ये अरबी जो है ये अभी ये पकी नहीं है, ये कच्ची है। तो अभी मैं इसको दोबारा से फिर से 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी अरबी की सब्ज़ी बनके तैयार हो रही है तब तक हम लोग चपाती के लिए आटा लगा लेते हैं। तो ये यहाँ मैंने आटा ले लिया और आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से सॉफ्ट आटा बनाया जा सकता है। ये देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने आटे को पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया इस तरीके से। तो अब हम इसको ज़्यादा भूनेंगे नहीं, लेकिन हमारा आटा पेट बहुत सॉफ्ट होगा। उसके लिए हमें करना क्या है, हमने ऐसे हाथ में पानी लगाना है
और इसे आटे को डाला, फिर इसको अच्छे से ऐसे ऐसे मिला लेना है। और फिर हमको क्या करना है, हमको ऐसे डो को अच्छे से फैला के और इसको हमको ढक के रेस्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और फिर आप 5 मिनट के बाद देखेंगे कि आपका ये कितना बढ़िया आटा बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं देख लेती हूँ। आप देखिए हमारा आटा कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट आटा तैयार हो गया, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे ऐसे। देखिए बिना बहुत ज़्यादा गूंदे ही हमारा ये आटा अच्छा सा बनके तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारा आटा एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक कटोरे में निकाल लेंगे और उसको हम फुलके बनाने के लिए साइड में रख देंगे। और तब तक हम देख लेते हैं कि हमारी अरबी तैयार हो चुकी होगी। तो हमारा एकदम सॉफ्ट और चिकना आटा बनके तैयार हो चुका है। तो हम इसको ऐसे एक स्टील के कटोरे में निकाल के रख देंगे, ताकि जब हम गरम गरम फुलके बनाएं तो हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो। देखिए इस तरीके से ऐसा डो हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे साइड में। और तब तक हम इधर सब्जी देख लेते हैं। ये हमारी अरबी की सब्जी भी अब बन चुकी होगी। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये नीचे चिपकने लग गई है। तो हम कट करके देख लेते हैं एक पीस। हमारी अरबी गली है कि नहीं, ये देखिए अरबी हमारी गल चुकी है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें बाकी के सारे मसाले डाल लेने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे आमचूर पाउडर। तो ये मैंने आमचूर पाउडर लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। आमचूर पाउडर डालने से क्या होता है कि अरबी में खट्टापन आ जाता है, उससे अरबी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो हमने यहाँ करीब 1 चम्मच के करीब डाल दिया है आमचूर पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दिया। तो ये हमारा होममेड गरम मसाला है। मैं आपको गरम मसाले की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप होममेड मसाले यूज़ किया करिए। होममेड मसाले क्या होते हैं, ये एकदम 100% प्योर होते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है गरम मसाला और आमचूर डालने से। आप देख सकते हैं हमारी अरबी की सब्ज़ी बनके भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी सुंदर सब्ज़ी बनी है। तो अब हमारी गर्मा गर्म अरबी की सब्ज़ी भी तैयार है, उधर हमारी तोरी की सब्ज़ी भी तैयार है। और फिर अब हम झट से फटाफट फुलके बनाएंगे। तो फुलके बनाने से पहले हम सलाद काट लेते हैं। हमने मूली ले ली है और खीरा, और हमने चुकंदर ले लिया। तो इसको हम सैलेड पे काट लेते हैं जब तक। तो हमने ये सैलेड भी तैयार कर लिया है। तो अब हम फुलके बना लेते हैं। अब हम फुलका बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फुलके बना लेते हैं। सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया है। जब तक हमारा तवा गर्म होता है तब तक हम फुलके बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये आटे की लोई ले ली है और फिर हम इसमें हल्का सा ये आटा लगा लेंगे सूखा, और फिर हम इसको गोल गोल शेप में बेल लेंगे। तो हमको बेलन बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है। बहुत हल्के हाथ से जब हम बेलन चलाएंगे तो हमारा फुलका बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो हमारा ये फुलका बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे और हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। और हम तवे की फ्लेम को हाई कर देंगे और तब तक हम इधर अपना दूसरा फुलका बेलकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप आटा गूंदेंगे तो आपका आटा 5 मिनट में गूंद जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा आपका तैयार हो जाएगा। तो हमारा फुलका सीख चुका है। तो हम इसको पलट लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से भी सीख जाए। और ये हमारा दूसरा फुलका बनके भी तैयार हो चुका है। तो हम फुलके को तवे पे ही सेकते हैं, और इसको डायरेक्ट गैस पे नहीं सेकते हैं क्योंकि वो नुकसान करता है। तो दूसरी साइड में हमारा फुलके देखिए लाल हो सीख चुका है। देखिए फूल है, हम इसको पलट के इससे पन्नी की सहायता से फुला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फुलका फूल के कितना प्यारा तैयार हो गया है। आप देखिए, और हम इसको दूसरी साइड से भी सेक देंगे। तो हमारा फुलका रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हम फुलके पर घी लगा देंगे। ये हमारा घर का शुद्ध देसी
बाज़ार में काफ़ी मिलावटी घी आ रहे हैं, तो हम लोग घर का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल करते हैं। हमारा फुल्का बनके तैयार है, हम इसको कैसरोल में निकाल लेंगे और तवे पे हम दूसरा फुल्का डाल देंगे। तो इस तरीके से आज हमारे फुल्के भी तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे गर्मा गर्म फुल्के तैयार हो चुके हैं। और ये हमारी तोरी की सब्ज़ी कितनी सुंदर बनी है, और साथ ही साथ ये हमारी अरबी की सब्ज़ी है, और ये हमने सैलेड काटा है मूली और चुकंदर और खीरे का। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द ग्रीन बीन्स किचन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के थ्रू नई नई रेसिपीज़ की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।